Very good morning, class 12th. Now, next topic is self induction. जैसे आप नाम से देख सकते हो, सेल्फ मीन्स खुद से, सेल्फ इंडक्शन मीन्स इंड्यूस करना। सेल्फ इंडक्शन क्या है? जिसे आप देख सकते हो, ये एक सोलोनॉइड है, कॉइल है जिसे कह सकते हैं। अब इस कॉइल में अगर ये करंट आई जो है वेरी करेगी, चेंज होगी, तो जब चेंज होगी करंट, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा इस कॉइल या सोलोनॉइड से, वो चेंज होगा। तो इंडक्शन में हमने क्या स्टडी किया था? अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो यहाँ पे भी है। इस सोलोनॉइड या कॉइल से अगर कुछ चेंज होता है, करंट चेंज होती है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगी, जो कि उस चेंज को अपोज करेगी। अब जैसा आप देख सकते हो, सेल्फ इंडक्शन मीन्स खुद में हो रहे चेंज को अपोज करना। जैसे अगर हमारे अंदर खुद की प्रॉपर्टी, हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, तो बहुत पॉजिटिव सोचते एक माइंड में आता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना सोचो, नेगेटिव हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वैसे बहुत नेगेटिव सोच से अपने आप से अंदर प्रॉपर्टी जनरेट होती है, नहीं इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो वैसे ही यहाँ पर अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। इसी में सेल्फ में ही करंट इंक्रीज होने से ही क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगी जो इस करंट को अपोज करेगी। यानी जो आई इंड्यूस्ड होगा वो, अगर ये इंक्रीज हुआ तो इस इंक्रीज को क्या करेगा, अपोज कैसे करेगा? अगर इंक्रीज करंट की डायरेक्शन ये है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन उसके अगेंस्ट में होगी, क्योंकि इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो इंक्रीज ना होने दे, उसको अपोज करेगा। और अगर यही चीज डिक्रीज होगी, यानी यही करंट डिक्रीज होगी, तो यही इंड्यूस क्या करंट होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। यानी डिक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज नहीं होने देगा, उसके डायरेक्शन में हो जाएगा। मीन्स इंक्रीज नहीं होने देगा, उसके अगेंस्ट में होकर के उसको अपोज करेगा। और डिक्रीज होगा तो डिक्रीज नहीं होने देगा, तो डिक्रीज करेंगे उसको सपोर्ट करेगा, उसके डायरेक्शन में हो जाएगा। मीन्स ना ही इंक्रीज होने देना चाहता, ना ही डिक्रीज होने देता, मीन्स अपोज करेगा, यानी चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? ये फिनोमिना है ऑफ अपोजिंग एनी चेंज इन द करंट या फ्लक्स थ्रू द गिवन कॉइल। कैसे? बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ और करंट इन इटसेल्फ, खुद में करंट या ईएमएफ इंड्यूस करके खुद में हो रहे चेंज को अपोज करना। कैसा चेंज? करंट इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज ना होने देना, और डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज ना होने देना। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा दिस कॉइल, या आप सोलोनाइड ले लो या कोई कॉइल भी ले लो, आप ऐसे करके उसमें करंट है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होगा वो डिपेंड करेगा करंट पे। जितनी ज़्यादा करंट उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा फ्लक्स। तो फाई प्रोपोज टू आई, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिमूव, वी गेट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी L. Phi is equal to Li, and this L is called coefficient of self induction. Coefficient of self induction. Notice it is not self induction. Self induction ये है, ये कहलाता है coefficient of self induction या self inductance कहेंगे इसको। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस कह सकते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको मिल चुका है, फाई इज इक्वल टू एल आई। अब एल को डिफाइन करना हो तो इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन एल इज इक्वल टू क्या होगा, फाई। दैट मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द magnetic flux linked with the coil या solenoid when unit current flowing through it. Okay, listen the definition. आपको ये notes बनाने अपने according. Phi proposed to I, that we get phi equal to Li. This is called coefficient of self induction या self inductance. If current को 1 एम्पियर लें, then self inductance is equal to magnetic flux. Hence definition क्या होगी? Hence self inductance is defined as the magnetic flux linked with a closed loop या solenoid when unit current flowing through it. Okay, तो ये definition होगी. What is the unit? Unit of L यानी self inductance is H. H for Henry. Henry साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग पढ़ा, तो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। एच से डिनोट करते हैं। जनरली जो सोलोनॉइड की जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो मिली हेनरी में होता है। मिली मीन्स 10⁻³ समथिंग। तो ये आपका कंसेप्ट है सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस का। अब एक और फॉर्मूले से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है क्या, देखो, now E is equal to minus d phi by dt. Yes,
ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो सेकंड लॉ है वहां से आया। अब फाई इज इक्वल टू क्या? एल आई, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी की जगह फाई की जगह क्या हो जाएगा? एल आई। एल कॉइल या सोलेनोइड की प्रॉपर्टी होती है, तो एल जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता, तो बाहर आ जाता है। ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, एक फॉर्मूला और। यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हैं किसको? एल को। कैसे डिफाइन करेंगे? एल इज इक्वल टू माइनस ई, माइनस साइन तो ये बताता है अपोज कर रहा है, व्हेन डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। मीन्स यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हैं किसको? सेल्फ इंडक्टेंस को। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द EMF induced in the solenoid या coil when rate of change of current through the coil या solenoid is 1 ampere per second. Okay, that is the definition of self inductance also. No, means self inductance की दो definition, एक तो फॉर्मूले से आया phi is equal to Li से कि जब I is equal to 1 हो तो L is equal to phi होगा, means it is the flux linked with the coil when unit current flowing through it, और दूसरा it is the EMF induced in the coil when rate of change of current through the coil or solenoid is 1 ampere per second. तो ये है आपका सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। इसके बाद डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो अब किसी सोलेनॉइड का, लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है वो हम नेक्स्ट अभी स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, यस सर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो ये डेरिवेशन है जो 3 मार्क्स की बोर्ड में आ सकती है। ये सोलेनॉइड है। अब यहाँ पे सोलेनॉइड है तो लेंथ मैंने स्मॉल एल इसका कंसिडर करना है कि लेट इसकी लेंथ स्मॉल एल। अब आप सोचेंगे कैपिटल एल क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल एल से डिनोट करने वाले हैं। अब हमें पता है कि इस करंट आई की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर ये एयर कोर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एयर कोर, अगर एयर कोर माना, एयर कोर ऑफ सोलेनॉइड इज क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? कैपिटल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट आई है तो उस आई के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। अगर आई वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। अगर आपने एयर कोर की जगह आयरन कोर लिया तो म्यू एन आई लिख सकते हैं फॉर आयरन कोर के लिए। लेट एयर कोर है तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला आ गया। सिंस फाई जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? दो फॉर्मूले, एक तो होता है बी ए, फिलहाल यहाँ cos 0 है, एंगल एरिया वेक्टर बी वेक्टर के बीच में, फाई इज इक्वल टू बी ए, तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू रखते हैं म्यू नॉट एन आई इंटू ए, cos 0 1 हो जाएगा। तो n क्या है? नंबर, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N अपॉन लेंथ को L लिया है, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एरिया ऑफ लूप, ये दिस एरिया। ओके, ऑल्सो फाई का फॉर्मूला क्या होता है? एल आई, दिस इंप्लाइज एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं? फाई इक्वल टू बी ए तब है ना जब एक लूप है, एन टर्न्स है तो एन बी ए होगा, तो एन बी ए मीन्स एन टाइम्स यहाँ होगा, तो एन टाइम्स होगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एन स्क्वायर। तो एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, आई से आई कैंसिल, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। दिस इज फॉर द एयर कोर, दिस इज फॉर द एयर कोर। अगर यहाँ पे आयरन कोर होगा तो एल इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा एन स्क्वायर ए। तो मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड ऑन द परमिबिलिटी ऑफ द कोर, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, एरिया ऑफ द
दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ दिस कोर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। मीन्स आप देख सकते हो अगर L को इंक्रीज करना, सेल्फ इंडक्टेंस को इंक्रीज करना होगा हमें, तो हम आयरन को सॉरी एयर कोर की जगह आयरन कोर यूज कर लेंगे तो 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल कर दें तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। एरिया पे भी डिपेंड करता है, तो एरिया को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर लेंथ को इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज हो सकता है। तो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? 4 फैक्टर्स पे, जैसा कि रेजिस्टेंस, देखो ये सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, सेल्फ इंडक्टेंस भी 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एरिया, लेंथ और ये नंबर टर्न्स, परमिबिलिटी, नेचर ऑफ कोर, तो यहाँ कुछ रिलेशन वैसा ही है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस की डेरिवेशन आ गई। क्विक रिवीजन, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, फाई इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ टर्न्स है तो n b a cos 0 n b आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया फाई का एक और फॉर्मूला L के टर्म में, क्योंकि हमें L फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस, फाई इज इक्वल टू L I, और हमने इन दोनों को कंपेयर कर देना है, L आ जाएगा हमारे यहाँ से। तो हमें ध्यान रखना कि कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B का, सोलेनोइड लिया है तो उसके लिए। अगर सर्कुलर लूप लिया जाएगा तो सर्कुलर लूप के लिए B का फॉर्मूला क्या होगा? यस, बायोट-सैवर्ट लॉ में यूज किया था, म्यू नॉट I अपॉन 2 टाइम्स क्या, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, और n टर्न्स हुआ सर्कुलर लूप में तो म्यू नॉट n टाइम्स I अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यहाँ सोलेनोइड लिया तो सोलेनोइड वाला फॉर्मूला, सर्कुलर लूप होता तो सर्कुलर लूप वाला फॉर्मूला। देन मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला n टाइम्स ऑफ BA cos 0 एंगल है यहाँ पे, और फिर फाई इक्वल टू Li। तो ये 3 फॉर्मूले यूज हुए और हमें सेल्फ इंडक्टेंस मिल गया सोलेनोइड के लिए। वैसे सेल्फ इंडक्टेंस सर्कुलर कॉइल के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।